अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एंजियोस्पर्म की चौथी फैमिली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सीज़ल्पिनेसी, आल्सो नोन एज केसिया फैमिली या फिर अमलतास फैमिली। अब इस फैमिली में क्या क्या करेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव करेक्टर क्या है, फ्लोरल करेक्टर क्या है और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा और 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये बैठे बैठे याद हो जाएगी सारी फैमिली। तो शुरू करते हैं जी। केसिया या फिर सीज़ल्पिनेसी फैमिली। हर फैमिली का एक मोस्ट कॉमन प्लांट होता है। आप उस फैमिली को पढ़ते वक्त उस प्लांट को जहन में रखा करें। तो इस फैमिली को पढ़ते वक्त आपने केसिया फिस्तुला प्लांट को जहन में रखना है, जिसको आपने चैप्टर 5 में जिसका जिक्र पढ़ा है, जिसका नाम अमलतास है, गोल्डन शावर है, पर्जिंग केसिया है, इस तरह उसके कई नाम हैं। तो पूरी दुनिया में इसके 152 जेनरा और 2300 स्पीशीज़ है। पाकिस्तान में इसके 16 जेनरा और 60 स्पीशीज़ पाई जाती है, रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इसके मोस्ट फेमिलियर प्लांट्स में शामिल है टेमिरेंडस इंडिका, जिसको आप इमली का पौधा कहते हैं, और दूसरे नंबर पे केसिया फिस्तोला जिसको अमलतास कहते हैं, और तीसरे नंबर पे बाहनिया वेरीगेटा जिसको आमतौर पे कचनार कहा जाता है, इसको खाया भी जाता है। तो वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें तो ये जो पौधे हैं यानी कि नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर, मोस्टली हैबिटेट में ये ट्रीज़ होते हैं यानी कि दरख्त होते हैं लकड़ी वाले बड़े बड़े, जैसे कि ये जो केसिया फिस्तोला, स्पेशली ये जो कचनार है, ये बड़ा दरख्त होता है। श्रब्स भी हो सकते हैं, ये झाड़ीनुमा भी हो सकते हैं। सम आर वुडी क्लिम्बर, बाज़ औक़ात इनमें वुड भी होती है लेकिन फिर भी इनमें क्लिम्बर यानी बेलें देखने को मिलती है। क्लिम्बर जो बेलें होती है जो दूसरी किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है उनको कहते हैं। रेयरली हर्ब्स, ये जड़ी बूटियों की तरह भी होते हैं लेकिन बड़े रेयर। स्टेम की बात करें तो इनका इरेक्ट यानी सीधा खड़ा हुआ स्टेम होता है, वुडी यानी लकड़ी वाला स्टेम होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हर्बेशियस भी हो सकता है। एक ऐसा तना जिसमें लकड़ी ना हो, जैसे गंदम का पौधा है, उसको कहते हैं हर्बेशियस, या फिर बाज़ औक़ात क्लिम्बिंग होता है। पत्ते की बात करें तो इनका कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है, जैसे एक पत्ता अगर छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो उसको कहते हैं कंपाउंड लीफ, यानी लीफ अगर लीफलेट में डिवाइड हो, और फिर अगर लीफ इस तरह से एक ही पूरा हो उसको सिंपल लीफ कहते होते हैं। तो इनमें सिंपल लीफ थोड़ा रेयर देखने को मिलता है। पिन्नेट लीफ होता है यानी लीफ का पिन्ना होता है, और स्टिप्यूल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कि पत्ते की बेस पे वो जो पत्ते की डंडी होती है उस डंडी को पेटियोल कहते हैं। पेटियोल के शुरू में ये जो दो एक्सटेंशंस होती है इनको स्टिप्यूल कहते हैं, और इनके पत्ते की डंडी भी होती है और डंडी वाला जो पत्ता है वो कहलाता है पेटियोलेट लीफ। ये हो गए जी इनके नॉन रिप्रोडक्टिव करेक्टर। अब इनके रिप्रोडक्टिव करेक्टर यानी फ्लावर के करेक्टर। तो फ्लोरल करेक्टर में पहले इनफ्लोरेसेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस की बात करें तो इनमें टर्मिनल रसीम देखने को मिलती है। टर्मिनल रसीम जो है ये रेसमोस फ्लावरिंग की एक टाइप है, जिसमें टर्मिनल पे एक फ्लावर लगते हैं और बाकी साइडों पे यू बनते जाते हैं, और ये मुसलसल ये डानी जो है, ये जो फूलों वाली डंडी है, ग्रो भी करती जाती है और इसमें से ये नए फ्लावर इस तरीके से निकलते जाते हैं। ये हो गई जी टर्मिनल रसीम। इनमें एक्सिलरी रसीम भी देखने को मिलती है। एक्सिलरी दरअसल कहते हैं एक जो साइड वाली बर्ड्स होती है उनको एक्सिलरी बर्ड्स कहते होते हैं। जो टॉप पे बर्ड जा रही होती है वो एपिकल बर्ड होती है, जो साइडों पे बर्ड होती है वो होती है एक्सिलरी रसीम। तो इनमें रसीम अगर यानी कि यही वाले जो रसीमोस है ये साइडों पे निकली हुई हो तो इसको कहते हैं एक्सिलरी रसीम। फिर इनमें पेनिकल भी देखने को मिलती है। पेनिकल में इस तरह से साइडों पे फ्लावरिंग हो जाती है, ये जैसे आप देख रहे हैं। फिर इनमें स्पाइक देखने को मिलती है। स्पाइक में एक एक्चुअली कोन सी बन जाती होती है फ्लावर की, जो नीचे से मोटी ऊपर से बारीक होती है। तो उस कोन की बेस पे फ्लावरिंग हो रही होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं। फिर इनमें साइमोस देखने को भी मिलती है, थोड़ी रेयर। साइमोस में आपको पता है कि ये जो पेडिंकल होती है यानी कि ये जो फ्लोरल एक्सिस होते हैं, इसमें जहाँ पे फ्लावर बन गया वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती होती है, तो इनमें ये भी देखने को मिलती है। फ्लावर की बात करें तो इनका जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी उस फूल में मेल हिस्सा यानी स्टेमन भी होता है और फीमेल हिस्सा यानी कार्पल भी होता है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। जाइगोमॉर्फिक बोले तो अगर कोई फ्लावर जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री रखता हो, उसके दो लेफ्ट एंड राइट साइड जो है वो इक्वल हो, ऐसे फूल
फूल को आप कहते होते हैं जाइगोमॉर्फिक। फिर इनमें एक्टिनोमॉर्फिक होता है, वो रेयर है एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि। और फ्लावर में ओवरी की पोजीशन की बात करें वो पेरिगाइनस होती है। पेरिगाइनस का ये मतलब है कि ये ओवरी है यानी फूल का फीमेल हिस्सा कार्पल है, और जो इससे निकल रहा है मेल हिस्सा, और इससे जो मेल हिस्सा निकल रहा है जिसका नाम है स्टेमन, वो ओवरी के तकरीबन दरमियान से निकल रहा है। ऐसी पोजीशन को आप पेरिगाइनस कहते हैं। आपको पता है दो और टर्म है, हाइपोगाइनस और एपिगाइनस, जो पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। फ्लोरल फार्मूले की बात करें तो इनमें फ्लावर की जो सिमेट्री है वो पहले बता चुका हूँ कि फ्लावर की सिमेट्री जो है वो जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक की एक और अल्टरनेट टर्म होती है जिसको आपको पता है एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, जिसमें फ्लावर जो है उसकी सारी साइडें एक जैसी होती है, यानी कि वो फ्लावर रेडियल सिमेट्री रखता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। कैलिक्स यानी कि फूल का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है उसमें 5 सेपल्स देखने को मिलती है। कोरोला में हमें 5 पेटल्स देखने को मिलती है। एंड्रोशियम में हमें 10 स्टेमन देखने को मिलते हैं, यानी कि ये जो मेल हिस्सा एंड्रोशियम है इसमें इस तरह के स्टेमन। और जो गाइनेशियम है उसमें हमें एक ही कार्पल देखने को मिलता है, ये वाला हिस्सा। अब इनकी डिटेल ये है कि कैलिक्स जो है वो 5 होते हैं, फ्री होते हैं आमतौर पे, लेकिन बाज़ औक़ात कोन भी बना सकते हैं, यानी वो जुड़े हुए भी हो सकते हैं अपनी बेस से, यानी वो जुड़े हुए। फ्री होने का ये मतलब है कि एक एक जो सेपल है वो अलग अलग है, और कोनेट होने का ये मतलब है कि वो मिड से जुड़े हुए हैं और ऐसे कोन सी बना रहे हैं। और फिर इनमें कलर्ड होती है आमतौर पे जो पेट सेपल्स है, जैसे ये आप इनका इस तरह का फूल देख रहे हैं। कोरोला की बात करें तो इनमें 5 होते हैं पत्तियां फूल की, और वो फ्री होती है, यानी एक पत्ती को अगर आप खींचेंगे वो अलग होगी, वो दूसरी के साथ अटैच नहीं है। एंड्रोशियम इनमें 10 होते हैं जैसे फार्मूले से जाहिर है, और वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो यूनाइटेड हो सकते हैं अपनी बेस से। गाइनेशियम की बात करें यानी फीमेल हिस्से की बात करें तो एक ही पिस्टल होता है, पिस्टल कार्पल को ही कहते हैं। ओवरी इनमें स्पीरियर भी हो सकती है। स्पीरियर ओवरी का मतलब है कि ओवरी जो है वो ऊपर है और इसके नीचे से निकल रहा है मेल हिस्सा यानी कि स्टेमन। इस पोजीशन को आप हाइपोगाइनस भी कहते होते हैं। प्लेसेंटेशन की बात करें, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, वो मार्जिनल होती है। अब मार्जिनल का क्या मतलब है? मार्जिनल का ये मतलब है कि ये है ओवरी, ओवरी के अंदर एक ही साइड पे यूं तरतीब से एक लाइन के अंदर ओव्यूल लगे हुए हैं। आपको पता है ओव्यूल ने बाद में सीड बनना होता है, तो इसलिए जब इनमें फ्रूट बनता है उस फ्रूट में यूं ही एक लाइन के अंदर ये सारे सीड होते हैं, इसलिए इनमें जो फ्रूट है वो लेग्यूम होता है यानी फली बनती है। एक बात और कि इनकी ओव्यूल में, इनकी ओवरी में एक ही लोक्यूल होता है, लोक्यूल खाने को कहते हैं, यानी ओवरी जो है वो मोनोलोकुलर है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये आ सकता है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसकी मैंने आपके सामने 4 हेडिंग्स बना दी है जिससे आपके लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेडिकल यूज़ है इनका, इन पौधों का। ऑर्नामेंट में यूज़ है यानी सजावटी तौर पे इनको लगाया जाता है, फूड के तौर पे, और इंडस्ट्री में यूज़। पहले मेडिकल यूज़ ये है इनका कि लीव्स ऑफ कैसिया अलाटा, जिसको एयरगज कहते हैं, क्योर रिंग वर्म यानी कि जो ददरी बन जाती होती है हमारे, उसके लिए, और स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। कैसिया ओबोवेटा ये एक और प्लांट का साइंटिफिक नेम है, इसको स्नामकी कहते हैं। इसकी ड्रग, इससे ड्रग निकलती है यानी दवाई निकलती है, वो दवाई है सीना। यूज्ड एज अ लेग्जेटिव, ये लेग्जेटिव के तौर पे यूज़ होती है। लेग्जेटिव का मतलब होता है कब्ज़ कुशा दवाई, एक ऐसी मेडिसिन जो आपकी इंटेस्टाइन को रिलैक्स करे और जो अंदर फंसी हुई खुराक है उसको निकाल दे। सादा लफ्ज़ों में कहे, जो दवाई आपको पेचिस लगा दे और कब्ज़ को ख़त्म कर दे, उसको आप लेग्जेटिव बोलते हैं। तो ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ साइनोमेटेरा कॉलीफ्लोरा, ये एक और पौधे का नाम है। इससे जो इसके बीज से जो ऑयल निकलता है वो स्किन डिजीज़ के लिए बेस्ट है। अब ऑर्नामेंट की बात करें यानी सजावटी पौधों की बात करें, उसमें बाहनिया वेरीगेटा है, जिसका नाम आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि बाहनिया वेरीगेटा को कचनार कहते हैं। इसके फूल खूबसूरत होते हैं। कैसिया फिस्तोला जिसको अमलतास कहते हैं, और परकनसोनिया, इनके फ्लावर की वजह से इनको लगाया जाता है। फूड की बात करें यानी कि इन पौधों को खाया भी जाता है। तो लीव्स एंड फ्लावर बड यानी कि जो कच्चे फूल होते हैं, जो कच्ची फलियां एक्चुअली होती है किन की, बाहनिया की यानी कचनार की, आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल
वेजिटेबल, उनको पका के बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है, वो लोग खाते हैं। तो इसके अलावा टैमीरेंडस इंडिका, जिसको इमली कहते हैं, इमली आपको पता है हमारी खुराक का हिस्सा है, इससे टार्टेरिक एसिड निकलता है। खट्टी इमली जो है ये खट्टा एसिड होता है, तो इसको भी लोग खाते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो यानी कि इंडस्ट्रियल कंपाउंड कुछ निकलते हैं, जैसे बार्क ऑफ टैमीरेंडस इंडिका, इमली की जो छाल होती है यूज्ड इज टैनिंग, उसको चमड़े की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से हार्टवुड ऑफ हाइमोटॉक्सिलिन, ये हिमोटॉक्सिलोन एक प्लांट है, इससे यील्ड यानी पैदा होती है डाई यानी कि रंग निकलता है, उस रंग का नाम होता है हिमोटॉक्सिलिन। यहाँ पे हार्टवुड से मुराद है एक दरख्त के सेंटर में जो काली और मजबूत लकड़ी होती है सेंट्रल वुड, उसको हार्टवुड कहते हैं। ये हार्टवुड है, ये बाहर वाली सैपवुड है। तो हार्टवुड से क्या निकलती है, एक डाई हिमोटॉक्सिलिन। हिमोटॉक्सिलिन जो है ये बायोलॉजिकल डाई है, यानी कि लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है मुख्तलिफ किस्म की स्टेनिंग टेक्निक के लिए, जिसमें सेल के ऑर्गेनेलिज को स्टेन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल है वो आप ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।